हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना पिछली वीडियो में, है कि नहीं? बिल्कुल वैसा ही है, और ये तो ज़्यादा ही ईजी है उससे। देखो कैसे। पहला क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 21। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तुमने, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड हम यूज़ करें ना, वही एलसीएम वाला, ठीक है, वही करना है। पहला क्या हमारे पास, 12, 15 एंड 21। तो इसका देखो कैसे करेंगे, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12 का निकाल लोगे तुम, फिर 15 का, फिर 21 का। क्या निकालना है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालते हैं, देखो। 12 का एलसीएम कैसे निकालते थे तुम, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 जा, ऐसे ही। तो यही आता है तुम्हारे प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर प्राइम फैक्टर्स यही है ना, 12 के जो भी यूनिक होते हैं, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, है ना। तो इसको यहाँ पर लिख लोगे तुम, 2 × 2 × में 3। नेक्स्ट है हमारे पास 15। 15 का तुम इजीली कर लोगे। 15 का क्या आएगा, 2 से जाएगा नहीं, 15 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या है, 3 × में 5, ईजी था। 21 का तुम निकालोगे, तुम्हें पता होगा, तुम खुद ही बता दोगे भैया ये तो 3 से चले जाएगा, है ना। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 3 × में 7। अब देखो, अब क्या निकालना है हमने, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। मैंने ये एलसीएम इसलिए बोला गया है ना यहाँ पर, जो आप निकाल रहे हो इस तरीके से, ये होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर निकाल रहे हैं एलसीएम। अच्छा, मान लो एलसीएम देखो 12 है ना, 12 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, लिख सकता हूँ ना ऐसे करके। बट यहाँ पर मैं 2 2 करके ही कर रहा हूँ, क्योंकि 4 देखो, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है। 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी हो जाता है ना। तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। हमको कैसे चाहिए थे, प्राइम चाहिए थे। यहाँ पर हम प्राइम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से। एलसीएम मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिसमें ज़्यादा होंगे उसको लेंगे हम। ऊपर देखो 2 कितने बार दे रखा है, 2 बार। बाकियों में 2 है ही नहीं, तो हम नीचे 2 बार 2 उतार लेंगे, ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ पर 1 बार 3 है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1। 3 कितने बार आ रहा है मैक्सिमम हर एक में, इसमें भी 1 ही बार आ रहा है, इसमें भी एक ही, मतलब हाइस्ट कितना, 1 ही है। तो इसको 1 ही बार लिखेंगे। 5 देखो इसमें है, बाकियों में नहीं है, तो इसको उतारेंगे, क्योंकि ये 1 टाइम आ रहा है इसमें, बाकी में नहीं आ रहा है। 7 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो इसको हम उतार देंगे, ठीक है। अब जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, 420। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ बहुत ईजी है। एचसीएफ तुम्हें याद हो तो हमने किस तरीके से किया था एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है, जल्दी बताओ। देखो 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। तो इसका हम ऐसे करके तुम एक सेट बना लेना या पेयर बना लेना, ओके। तो यही 3 है, बाकी कोई सा भी तीनों में नहीं आ रहा है, तो यही 3 हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। बताओ, इतना ही है। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, बताओ। क्वेश्चन है कुछ, 10th क्लास के हिसाब से बहुत ईजी दे रखा है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, चलो तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट देखो 17, 23 एंड 29, सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। जल्दी से 17 का एलसीएम निकाल के बताओ मेरे को, कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है इसके। देखो 17 तुम्हें पता है, तुम बोलोगे भैया ये तो सिर्फ 17 के टेबल से जाएगा, बाकी ना 2 में आएगा, ना 3 5 7 किसी में नहीं जाएगा, है ना। तो लिख दो भाई, 17 1 जा 17। तुम्हारी मान लेता हूँ मैं बात। 23 का तुम करोगे तो बोलोगे भैया 23 किसी के टेबल में आता है। देखो जल्दी से, 2 से जाएगा ये, नहीं। 3 से जाएगा ये, करो चेक करो जल्दी से, बताओ मेरे को। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, और 21 से भी नहीं जाएगा। किससे जाएगा फिर, अब क्या बचा हमारे पास, 23। तो 23 1 जा 23। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा देखो इसका क्या फैक्टर निकला, बस इसका 17 का 17 निकला, 23 का सिर्फ 23 निकला, है ना। तो 23 के आगे क्या लिख दोगे, 23 लिख दोगे। 29 का करो जरा जल्दी से। देखो 29 का जब तुम करोगे तो 29 भी सिर्फ किससे जाता है, 29 से जाएगा, किसी और से नहीं जाता है, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, तो इसका क्या ही आएगा, ठीक है। तो यही आ गया हमारे पास। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। अब तो इसका एलसीएम ईजी है, 17 एक ही बार है, बाकियों में नहीं है, तो उतार दो एलसीएम वाले में। 23 एक ही बार है, उतार दो। 29 उतार दो। अब तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करके, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तुम रफ में, ठीक है। जो आंसर है उसके साथ 29 का मल्टीप्लाई करना, तो टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास जब तुम करोगे, तो 11339। अब एचसीएफ देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तुम्हें, तो हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि देखो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 1 के तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो हम 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, ओके।
अच्छा, कॉमन वन को हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ पर भी हम वन लगा सकते हैं ऐसे करके। तो लेकिन फिर मीनिंग तो वही होगी ना, यहाँ पर भी वन लिख दूंगा मैं HCF में, 3 1 तो 3 होगा ना, है कि नहीं, बात वही होती। तो HCF भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तुम्हें तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, 8 है, 9 है और क्या है 25। तो जल्दी से इसका LCM निकालो जल्दी से, ताकि हमें प्राइम फैक्टर पता चल सके इसके। 8 का क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 बार तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर नोट कर लो तुम। 9 का करोगे तुम्हें पता होगा भैया, 3 से तुम बोलोगे, है ना, 3 से कर दो, 2 बार 3 लिख दो। नेक्स्ट 25, 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 करने की ज़रूरत है क्या, ये आ गया समझ में, 5 से जाएगा ये, है कि नहीं, क्योंकि 5 तो खुद प्राइम नंबर है ना, प्राइम से ही जा सकता है बस। ये आ गया तुम्हारे पास। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे। देखो 2 कितने बार आ रहा है ऊपर, 3 बार आ रहा है, तो हाई, बाकी में तो 2 है ही नहीं, तो पूरे 3 के 3 2 को उतार लोगे तुम। नीचे देखो 2 बार 3 है, बाकियों में नहीं है, तो ये दोनों 3 उतार लोगे, दोनों 5 को भी उतार लोगे। अब इन सबको इंटू जब तुम करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1800। HCF जो है वो क्या आएगा, तीनों में कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तुम्हें पता होगा। अभी सेकंड पार्ट में हमने कर लिया था HCF, जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हमने क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसमें भी क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही फाइंड करना था बस तुम्हें इस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया तो मेरे को ना नीचे कमेंट में बता देना कि कौन सा तुम्हें पार्ट समझ में नहीं आया। ओके।